अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, गर्मी का सुनाओ। गर्मी की सूरत हाल है, गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा है कि अगले मौसम गर्मा तक, अगर इस दफ़ा नहीं तो अगले मौसम गर्मा तक ये तमाम व्लागर्स जो है ना, इन्होंने कमीज़ें उतार के प्रोग्राम किया करना है। और उसकी वजह यह है कि बहुत गर्मी है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में है। बल्कि अभी जो है हमसे ज़्यादा यूरोप में है। अभी तक की जो लेटेस्ट फिगर हैं उसके मुताबिक कोई जो वेस्टर्न यूरोप है, इधर कोई 1400 बंदा हीट वेव की वजह से उसकी डेथ हो गई है। कई लोग ऐसी वीडियो भी शेयर कर रहे होते हैं कि वो धूप में उन्होंने अंडे बॉयल किए हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। तो अल्लाह ताला करम फरमाए। मैं तो जिधर बैठ के प्रोग्राम कर रहा होता हूँ, मैंने इधर एसी भी नहीं लगवाया हुआ। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे कोई हर पाकिस्तानी ने लगवाया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं वो एसी के बगैर भी रह रहे हैं। मेरा भी ज़िंदगी का एक काफ़ी हिस्सा जो है वो एसी के बगैर ही गुजरा है। फिर ये होता है कि जब एसी मिलता है ना, तो बंदा राहत का आदी हो जाता है। और वो जब नहीं मिलता, एसी की आपको नहीं मिलता, तो वो लगता है जो एक टाइम पे लग्जरी होती है ना, वो एक टाइम पर वो बाद में फिर वो नीड बन जाती है। तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ टाइम एसी के बगैर गुजारूँ। ख़ास तौर पे जब मैंने सोना ना हो तो मैं एसी के बगैर रहना पसंद करता हूँ। पसीना आता रहे, और ये ओवरऑल हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। नींद में ये है कि बस आदी हो गए हैं अब तो। कभी जो है जब एसी नहीं होता था तो उस टाइम भी सोते थे। अब ये है कि एसी के बगैर सो तो जाता हूँ लेकिन जल्दी उठ जाता हूँ, फिर नींद पूरी नहीं होती। तो उस टाइम तो मैं इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन जब मैंने पढ़ना हो या अपने स्टडी रूम में बैठा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एसी ना लगाऊँ। और कच्छा कुछा पा के बैठ जो शॉर्ट्स पहन लो। तो ख़वातीन के लिए और ज़्यादा मसाइल होते हैं मर्दों की निस्बत। और फिर जो है मर्द जो हैं खुद जिस हाल में फिरते रहें, ख़वातीन पर एतराज़ भी करते हैं कि न लिबास की मैंने पाया है। खुद इनको पूछो कि किस तरह का पहना हुआ है तो फिर बताते हैं जी कि तो नहीं नज़र आ रहा है कि गर्मी है। तो लिहाजा इस गर्मी में कोई एक दो दिन में कोई पहाड़ों की तरफ भी निकल गया। और लेकिन यह है कि दुनिया को सुकून नहीं आया। उस दौरान मैंने कोशिश की, मुझे लगा कि जैसे मैं अब चला गया हूँ तो दुनिया में पीछे कुछ सुकून होगा। वही जो ख़दशात का मैं इजहार करता रहा, आपको बताता था कि ये ईरान अमेरिका वाला मामला मुझे कहीं ठहरता रुकता, इनके दरमियान जो टेंशन है ये कम होती नज़र नहीं आ रही। आपने देखा कि बस एक दूसरे पे स्ट्राइक की है, अब जो है फिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। अभी इतलात ये हैं कि दोहा में उनके मुज़ाकरात होंगे। वो जो रमता समता हैं, जो उसका ट्रंप का दामाद है और एक उसका दोस्त है, वो आ रहे हैं दोहा में। ईरान वाले जो हैं वो इस बात की तरदीद कर रहे हैं जी कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। लेकिन यह है कि वाइट हाउस कह रहे हैं जी कि वो मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता हमने इनके भी आदी हो जाना है कि ये जिस तरह चल रही हैं। फिर उधर से हमारा जो अफ़गानिस्तान वाला मुहाज़ा है वो गर्म हो गया। और जो अफ़गानिस्तान जो है उनका ये कहना है जी कि पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं, बल्कि पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान पर हमलों में 25 शिद्दत पसंद हलाक करने का दावा। और लेकिन यह है कि अब जो है ना, दोनों की फ्रेमिंग अपनी अपनी है। पाकिस्तान कहता है कि हमने शिद्दत पसंद हलाक किए हैं। अब वो तालिबान क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि उन्होंने 36 शहरी मारे हैं और 163 जो हैं वो ज़ख्मी किए हैं। तो ये भी, इस चीज़ को भी टाइम लगेगा। ये मामला जो अफ़गानिस्तान वाला है ना, ये कोई टाइम लगेगा, ये इतनी जल्दी तय नहीं होगा। लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जब तय होगा ना, वो फिर आए दिन जो ये आतिशबाजी होती है ना, आए दिन कोई जो एक एग्रीमेंट का ब्रीच होता है, जो खिलाफ वर्जी होती है, ये फिर नहीं होगी। ये फिर पक्का पक्का होगा, लेकिन टाइम लगेगा इसमें। और फिर जियो का मामला आपने देखा कि जियो जो है वो उस पर पैमरा की तरफ से पाबंदी लगी। मैं इस पर बात करना भी चाहता हूँ, फिर मैं नहीं भी करता। मैं सोचता हूँ कि आई डोंट नो कि कौन इसका क्या मतलब लेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर बताता हूँ कि अगर ये चीज़ सियाक़ुस सबाक़ के साथ बयान की जाए तो शायद जो है लोगों का तासुर मुख्तलिफ हो जो अभी है। यानी कि अभी का जो तासुर है ना, उसमें बहुत कम लोगों को अंदाज़ा है कि हुआ क्या है। अगर चीज़ों को सियाक़ुस सबाक़ के साथ पेश किया जाए,
बाज़ ऐसा होता है कि मैं यानी कि इशारतन आपको बता देता हूँ कि एक चीज़ एक मुल्क में मजूब नहीं होती, बल्कि उधर वो एक तरह से रूटीन होती है कोई काम करना, लेकिन दूसरे मुल्क में वो ममनू होती है, या यानी कि उस पर आम तौर पे वो प्रैक्टिस की नहीं जाती। तो कुछ और फिर जब वो उधर होती है तो उसका एक तासुर जो है वो ज़रा मुख्तलिफ जाता है। लेकिन ओवरऑल एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और अल्लाह करे कि गलत फहमियाँ दूर हों। जियो ने ऑलरेडी माजरत भी कर ली है, और अभी मुझे लगता है कि पैमरा वाले इस पे कोई प्रोसीड करेंगे। प्रोसीडिंग ये है कि उनका एक काउंसिल ऑफ कंप्लेन में ये इशू टेकअप होगा, और बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी पब्लिकली डिस्कस नहीं होती वो उस पर उधर भी बात होगी, और हो सकता है कि उसके बाद एक कई गलत फहमियाँ जिन्होंने जन्म लिया वो ख़त्म हो। अच्छा, मैं इसको ना एक मजहबी इशू से हट के मैं आपको बताऊं जो एक हम रूटीन में देखते हैं। रूटीन में क्या होता है, बल्कि आज का मैं वाक़या बताता हूँ। आज मैं देख रहा था कि अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है वो एक बयान पर रिएक्ट कर रही थी, और वो बयान वो इंटरव्यू था काजी फ़ायज़ ईसा जो कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस है उनका, और उसमें वो कह रहे थे जी कि जब उनसे पूछा गया कि आपने पीटीआई को क्यों फ़ारिग किया, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका, उन्होंने कहा कि आपको ये लगता है कि जैसे चीफ़ जस्टिस ही सारे काम कर रहा होता है, इधर और भी लोग होते हैं, कोई इस तरह का असर था जिसमें मतलब ये था कि मैं बेबस था, कोई ऐसी बात उन्होंने की है। अब अलीमा खान इस पर रिएक्ट कर रही थी, और वो कह रही थी जी कि ये अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे, अब ये है कि ये किस तरीके से ये बातें करता है, अपनी एक कमज़ोरी मज़लूमियत का इजहार करता है कि जैसे इसके बस में कुछ था नहीं। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि वो जो जिस वीडियो पे वो रिएक्ट कर रही थी वो वीडियो जाली थी। यानी कि वो काजी साहब जो हैं वो किसी टाइम पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए, और उधर जाके उन्होंने ख़ताब किया, और यानी कि उसमें कोई किसी ने वही वॉइस इस्तेमाल करते हुए या वही सेटिंग इस्तेमाल करते हुए कोई डबिंग कर ली, कोई उनके मुंह में कोई वो बातें डाल दी जो कि उधर हुई नहीं थी या जो कि उन्होंने की नहीं है, और उस पे एक रिएक्शन भी आ गया। और बहुत सारे लोग जो कि यही बात सुनना चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल के कोई पीटीआई का आदमी है, वो जो काजी साहब के हवाले से चीज़ें चल रही हैं वो ये सुनना चाहते हैं जी कि और देखो ये हाल देखो कि की कर रहे हैं, तो वो इस चीज़ पर यकीन किए हुए हैं। अगर उनको आकर को बताएगा भी ना कि ये बात गलत है, तो शायद बहुत सारे लोग जो हैं वो कहें कि नहीं ये बताने वाला गलत है। तो ऐसे होता है, यानी कि बाज़ का क्या होता है कि आप तक असल बात नहीं पहुंचती, और एक अफवाह ट्रैवल करते करते भी बड़ी डेंजरस हो जाती है। तो अल्लाह ताला करम फरमाए। अब ये है कि जिस तरह मैंने अलीमा खान का जिक्र किया कि यानी कि उनको भी नहीं आइडिया कि वो रिएक्ट कर रही हैं, उन्हें किसी ने पूछा या किसी ने पहले वीडियो भेजी जी कि आपने वो वीडियो देखी है। अब कौन शख्स है कि जो इतना चीज़ों का एक बारीक बीनी से अंदाज़ा लगा लेता है। मसलन ये है कि वीडियो है, यानी कि इवन वीडियो को एक आइडेंटिफाई करना कि ये असली है या एक कोई फेक है, कोई डॉक्टर्ड है या क्या है, ये इवन जो बहुत सारे जो एक्सपर्ट लोग हैं या मीडिया के लोग, वो भी कई दफ़ा धोखा खा जाते हैं। आम इंसान जो है उसका क्या कहना। तो ये हम जिस ज़माने में रह रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़माने में, एआई के ज़माने में, इसमें सच और झूठ इतना ज़्यादा मिक्स हो गया है कि ये कोई उनको अलहदा करना बहुत मुश्किल होता है, और फिर लोगों ने भी पोजीशन इतनी स्ट्रांग ली होती है कि उनको उससे हटते हुए भी बहुत देर लगती है, बड़ा टाइम लगता है। तो एनीवे हम आगे बढ़ते हैं। एक आज एक कोई कैदियों के हवाले से एक ख़बर आई कि कोहोटा जेल मुंतकली के दौरान एक वैन थी जिसमें कैदी थे, उसमें से 14 कैदी फ़रार हो गए। और कैसे हो गए कि रास्ते में उन्हें चेकिंग के लिए पुलिस ने रोका तो एक कैदी ने पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चें डाल दी। अब ये एक कमाल है वैसे कि मेरे ज़हन में आ रहा था कि ये मिर्चें वो कैसे लेकर आया। ऑब्वियसली किसी जेल से ही आया ना वो, यानी कि अगर वो किसी जगह पर ट्रांसफ़र हो रहा था तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो
उसको कहीं जाते हुए पकड़ा गया है। और कोई एक शख्स नहीं है, काफ़ी लोग हैं। एक बंदे ने मिर्चें डाली हैं, 14 जो है फ़रार हो गए हैं, 4 जो है उसमें पकड़े गए हैं। हालांकि जो बाकी हैं उनको मिलेगा कुछ नहीं, यानी कि वो कोई ऐसे आज़ाद शहरी नहीं है, वो कहीं छुपे होंगे। कुछ देर बाद जो है हो सकता है वो ख़ुद गिरफ़्तारी दे दें। लेकिन यानी मेरे ज़हन में जो सवाल है वो उन मिर्चों के हवाले से है कि उनको मिर्चें किधर से मिली हैं। क्या कोई जेल हुकाम ही उनके साथ मिले हुए थे, कोई एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र के हवाले से, या किस तरह उसने हासिल की हैं। तो लेकिन बड़ी एक हैरान कुन किस्म की ये स्टोरी है। अच्छा, ये एक और चीज़ है। अगले दिन भी हमने सरगोदा का एक वाक़या डिस्कस किया जिसमें एक लड़की के साथ रेप हुआ। अब इस दफ़ा एक लड़के के साथ रेप हुआ, और यानी उसके साथ एक लड़के ने ज़्यादती की और फिर उसको कई दिन गुजर गए। अब यह है कि कुछ दिन पहले की बात है, उस जो ज़्यादती करने वाला लड़का है उसका बड़ा भाई उसको मिला जिसके साथ ज़्यादती हुई है, जो कि विक्टिम है इस केस में। तो उसने उसको बताया कि भाई तुम्हारे भाई ने मेरे साथ ज़्यादती की है, उसको मना करो। अब इसने बजाय मना करने के इसको लगा कि इसने मेरे से बात की है, ये और भी कुछ 4 लोगों से बात करेगा। इन्होंने क्या किया, उसको ज़िंदा किसी जगह पे दफन कर दिया, यानी कि उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। लेकिन उस लड़के की किस्मत अच्छी कि वो यानी कि अगरचे वो मिट्टी में दबा रहा, लेकिन कोई एक साइड पे कोई मिट्टी कम थी, या यानी कि उधर वो पूरी तरह तवज्जो नहीं दे सके। उधर से उसको कुछ स्पेस मिली जिससे वो अपने आप को बाहर निकालने में कामयाब हो गया, उधर दबा हुआ है। अब घर वाले वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा बेटा किधर गया, वो परेशानी की हालत में है। यानी कि ये है कि जैसे कल का वाक़या हो, कल कोई लड़का कोई आफ्टरनून में घर से निकला हो और फिर रात उसकी बाहर गुजरी हो, वो घर वाले परेशान हो, हर तरफ आपको पता है कि देहाती इलाके में फिर सब लोग निकल आते हैं, तो बाकी लोग जो हैं वो उसकी तलाश में निकले हुए हैं। और यानी कि वो इसी तरह खेतों में जा रहे हैं और किसी जगह पे उनको एक आवाज़ आई और उधर लोग पहुंचे और देखा कि लड़का उधर जो है वो किसी जगह पे मिट्टी में दबा हुआ है। तो उसको बाहर निकाला, नीम बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। अब उसने फिर ये सारी स्टोरी सुनाई। अब मैं तो इस तरह के लोग, ये जो इस तरह के कभी फेलों में शामिल होते हैं, मुलव्वस होते हैं, इनके भी एक तो इनके साथ हम कहते हैं ना लितर लाओ तो इन्होंने इंज करो। उसके अलावा इनकी एक ज़हनी मुआयने की अशद ज़रूरत है। देखें, यानी कि अगर आपका दिमाग ठीक नहीं होता ना, तो आप जितने जी चाहे उनको जूते लगा दें, ये बिल्कुल ठीक नहीं होंगे। तो लिहाजा इनकी ना कोई एक ज़हनी कैफियत को अंडरस्टैंड करना और इनकी इसलाह के लिए क्या हो सकता है वो बहुत ज़रूरी है। और फिर देखें कि इसमें जो एक फ़ाइल है जो टारगेट करने वाला है, ज़्यादती करने वाला है, वही नहीं है, उसका भाई जो है वो भी शामिल है। कितनी ट्राइबलिज़म है इवन के एक बुरे काम में, कि एक भाई ने ज़्यादती की है, वो उसको बता रहा है कि इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, वो यानी कि उसको ये इसलिए सज़ा दे रहा है कि तुमने ये बात क्यों की है। तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। ओवरऑल लोग जो है ना बड़े ही इंटॉलरेंट भी हैं, बड़े एक वहशी किस्म के हो गए हैं। इसका मैं किसको मूर्द इल्ज़ाम ठहराऊँ पता नहीं। मैं नहीं ये कहता कि ये वाक़यात अभी होना शुरू में, माजी में भी होते होंगे। अभी जो है वो नज़र भी ज़्यादा आते हैं, एक तो ये है। लेकिन एक और चीज़ भी है, ये जो चीज़ें ट्रैवल करती हैं ना, उससे कई और लोग, कई तो हो सकता है कि उससे कुछ सबक ले रहे हों, कई लोग जो हैं वो उससे दूसरा सबक लेते हैं, यानी कि वो अपनी जगह पे वो हरबे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कई लोग जो हैं इसी तरह की वारदातें कहीं सोशल मीडिया पर देख देख के उस पर वो मोटिवेट हो जाते हैं, या आप समझें कि जैसे उनके अंदर ये जरासीम मौजूद होते हैं और उन्हें कोई अगर कोई गाइडेंस मटेरियल चाहिए हो तो वो इंटरनेट से ले रहे होते हैं। लेकिन यह है कि आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी तरबियत आपकी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। सिर्फ़ उनको पैदा करना आपकी ड्यूटी में शामिल नहीं है, उनकी तरबियत करना भी आपकी ड्यूटी में शामिल है। तो और फिर यह है कि अगर उनकी तरबियत अच्छी होगी तो ये आपके लिए सुकून का सबब बनेगी, ये आपके लिए खुशी का सबब बनेगी। अगर वो कोई गलत कंपनी में चले जाएंगे तो पूरी ज़िंदगी आपकी भी गारत होगी, हर जगह पर वो तो बदनाम होगा ही होगा, आप भी साथ बदनाम होंगे और आपके लिए वो एक अज़ाब की शक्ल बन जाएगा। तो लिहाजा अपने बच्चों पर खुसूसी नज़र रखें। तो नाज़रीन, इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।